आदाब, खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। शाम के बागियों के कब्जे वाले इलाके इदलीब पर शामी हुकूमत बड़े फिजाई और जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। शाम और रूस ने इदलीब और हामा में अपने फौजें और असला जमा करना शुरू कर दिया है। वहीं तुर्की ने हालात के मद्देनजर इदलीब में अपनी ताकत को मुस्तहकम करना भी शुरू कर दिया है। अंकारा हुकूमत ने बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अफवाज और बख्तरबंद गाड़ियां इदलीब भेजे हैं। तुर्की का कहना है कि वो इदलीब में किसी बड़े हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इदलीब और हामा में तुर्की के 12 ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, जहां से वो बागियों और दहशतगर्दों पर नजर रख रहे हैं। इन तमाम सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर तुर्की ने अफवाज और हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। तुर्की का कहना है कि वो इदलीब के लोगों को यूं ही नहीं छोड़ सकते। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान पहले ही कह चुके हैं कि वो इदलीब में जंग के खिलाफ हैं। गुज़िश्ता दिनों तेहरान में मुनक्किद सरबराही कॉन्फ्रेंस में अर्दगान ने कहा था कि तुर्की में पहले से ही 3 लाख शामी पनाह गुज़ीन रह रहे हैं। अगर इदलीब में जंग हुई तो तुर्की मजीद लाखों लोगों की मेज़बानी नहीं कर सकता। उधर इदलीब में जंग रोकने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी और इस सिलसिले में तुर्की के सदर तैयब अर्दगान 18 सितंबर को अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से रूसी शहर सोची में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात की तस्दीक तुर्क वजीर खारजा मौलूद चाउश ने की है। दोनों सदर के दरमियान होने वाली इस मीटिंग में इदलीब में फौजी ऑपरेशन से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। शामी फौज के इस मुमकिन ऑपरेशन को रूस और ईरान की हिमायत हासिल है और इससे कबल तेहरान में ये दोनों लीडर ईरानी सदर के साथ इसी मामले पर मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। तुर्की इदलीब में सीज फायर चाहते थे ताकि लाखों आम शहरियों को जंग से बचाया जा सके, लेकिन रूस और ईरान का कहना था कि शाम में क़याम अमन के लिए इदलीब से बागियों का खात्मा जरूरी है। तो इदलीब में जंग रोकने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में तुर्की के सदर तैयब अर्दगान 18 सितंबर को अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से रूसी शहर सोची में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात की तस्दीक तुर्क वजीर खारजा मौलूद चाउश ने की है और दोनों सदर के दरमियान होने वाली इस मीटिंग में इदलीब में फौजी ऑपरेशन से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। शामी फौज के इस मुमकिन ऑपरेशन को रूस और ईरान की हिमायत हासिल है। उधर शामी हुकूमत का कहना है कि वो इदलीब को शामी बागियों से पाक करके रहेंगे। जी मीडिया के माविन अंग्रेजी चैनल वियॉन के सीनियर रिपोर्टर कार्तिकेय शर्मा इन दिनों शाम में है। उन्होंने वहां पर वजीर सयाहत बशर यजादी से खुसूसी बात की। उन्होंने कहा कि मगरबी मीडिया इदलीब के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा है। Are you saying that even the narrative on Idlib offensive has its own shade of truth? Because there are a lot of people who would say that well, there are a lot of civilians inside, but there are other side which says there are a lot of terrorists inside. So in these two extremes, where does the truth lie? And what will be the position of your government in context of or your own people in Idlib? يعني ما جرى في الغوطة الشرقية. So if you look to the eastern Ghouta and Damascus countryside and where the people been waiting for the Syrian army to understand the situation at Idlib. Add to that the terrorists themselves are having an infight in between and that the civilians are waiting, as you can see, for the Syrian army to get there. The Syrian government led by the president is very much keen on the life of every civilian right there in Idlib. You've seen in Damascus International Fair that thousands of people from Eastern Ghouta were being shown as the incubator, the holder of terrorists. But actually the alien body is being rejected by the Syrian body. This is why I've been speaking about the terrorism of media. He who knows Syria quite well knows that the people of Idlib are waiting for the Syrian army to come and rescue them. So thank you for making time for WION. Kartikeya Sharma from Damascus for WION. उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी बहरान के हल के लिए अमेरिका, रूस समेत 6 ममालिक को जिनेवा बुलाया है ताकि इदलीब में हमले को रोका जा सके और शाम में सियासी अमल शुरू करने के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब स्टीफन डी मस्तूरा ने पिछले दिनों अमेरिका, रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के लीडरों से मुलाकात की थी और सभी को शामी बहरान पर बातचीत के लिए राजी किया है। This morning, the special envoy for Syria, Staffan de Mistura, has invited Egypt, France, Germany, Jordan, Saudi Arabia, the United Kingdom and the United States for joint consultations at the United Nations office at Geneva.
यमन में हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान जिनेवा मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सऊदी अरब इत्तेहाद ने यमन के बंदरगाही शहर अल हुदैदा पर फिजाई और जमीनी हमले तेज कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक यमन की सरकारी फौज ने किलो 16 के इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसके बाद दो सूबों अल हुदैदा और राजधानी सना के दरमियान सप्लाई लाइन काट दी गई है। यमनी फौज ने स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल अल हुदैदा सना हाईवे पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से हौसियों की रसद रसानी मुश्किल हो गई है। इस दौरान हुदैदा के वस्त में सऊदी अरब इत्तेहाद और हौसियों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। यमन की सरकारी अफवाज और हौसियों के बीच लड़ाई में हजारों लोग, खासतौर से आम शहरी, फंस गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हजारों लोगों को खाने और पीने और अद्वियात की कमी हो गई है। लड़ाई के सबब इन लोगों तक राहत नहीं पहुंचाई जा सकी। बाज़राए की सना और अल हुदैदा हौसियों का मजबूत गढ़ है, जिस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कई महीनों से लड़ाई चल रही है। One of the biggest issues is first shelter. Where would the people go? Idlib itself is absolutely packed, is really congested. Water sources, sanitation sources is a cause of major concern with regards to health of the people over there. Imagine it's like having to move and plan for a massive city to be relocated within days to be able to have. So while we're doing our best to make sure that we have everything in place, we hope for the best of a peaceful solution to prevail on the ground, and we continue our preparedness to be able to respond. इजरायली हुकूमत का फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहाना पॉलिसी जारी है। इजरायली अफवाज ने मकबूजा मगरबी किनारे खान अल अहमर में एहतजाजी कैंप को ढा दिया है और इस दौरान एहतजाज कर रहे फ़लस्तीनियों से पुलिस की झड़प भी हुई। दरअसल इस इलाके में बद्दू बरसों से रह रहे हैं, जिन्हें इजरायली हुकूमत ने खाली करने का हुक्म दे दिया है, जिसके खिलाफ फ़लस्तीनी एहतजाज कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि ये उनकी ज़मीनी हकीकत है, ये उनकी ज़मीन है जहाँ पर वो बस्तियाँ बसाना चाहते हैं। इजरायली हुकूमत ने इस गाँव में घरों को ढाना भी शुरू कर दिया है। खान अल अहमर में रह रहे बद्दुओं के को ये डर सता रहा है कि कहीं इजराइल उनके गाँव को न उजाड़ दे। फ़लस्तीनी आवाम का कहना है कि उन्हें अपनी ज़मीन के दिफा का पूरा हक है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी कमीशन ने इजराइल हुकूमत को बस्तियाँ न उजाड़ने की अपील की है। अमेरिका ने चीन और रूस में वाक़ शुमाली कोरिया के ज़ेरे कंट्रोल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने इन कंपनियों पर गैर कानूनी तरीके से प्योंगयांग को रकम भेजने का इल्जाम लगाया है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्टीफन मनुचिन ने कहा है कि इन पाबंदियों का मकसद गैर मुल्की IT कंपनियों के जरिए चोरी छुपे शुमाली कोरिया को पैसे भेजने से रोकना है। यह पाबंदी ऐसे वक्त में लगाई गई है जब अमेरिका कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए किम जोंग पर दबाव बना रहा है। स्टीफन मनुचिन ने कहा है कि जब तक शुमाली कोरिया पूरी तरह से अपने वादे पर खरा नहीं उतरता, तब तक हर तरह की अमेरिकी पाबंदी जारी रहेगी। आपको बता दें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने जून में सिंगापुर में मुलाकात की थी और दोनों लीडरों ने जौहरी हथियार खत्म करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत भी किए थे। तो आपको बता दें कि खासतौर से अगर हम अमेरिका की बात करें तो चीन और रूस में वाक़ शुमाली कोरिया के ज़ेरे कंट्रोल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने इन कंपनियों पर गैर कानूनी तरीके से प्योंगयांग को रकम भेजने का इल्जाम लगाया है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग और जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन के बीच मुलाकात से कबल दोनों मुल्कों ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुमाली और जनूबी कोरिया ने बाहमी रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक राब्ता दफ्तर कायम किया और ये ऑफिस शुमाली कोरिया के सरहदी शहर कायसोंग में खोला गया है। 1945 के कोरियाई जंग के बाद दोनों मुल्कों के बीच सीधे राब्ते के लिए पहला मुश्तरका दफ्तर खोला गया है और इनसे कबल दोनों मुल्क फोन या फिर फैक्स से ही राब्ता करते थे, लेकिन अक्सर कशीदगी के वक्त ये राब्ता मुनक़ते हो जाता था। इस दफ्तर के इफ्तिताही मौके पर जनूबी कोरिया के इलाक़ाई वजीर चाओ म्यूंग यांग ने कहा कि इस ऑफिस के खुल जाने से दोनों ही मुल्क आमने सामने बैठकर अपनी बात रखेंगे और सारे मसले पर बात की जाएगी। ज़राए के मुताबिक दोनों कोरियाई मुल्कों के 15 से 20 मुलाजिम इस दफ्तर में तैनात किए गए हैं। हंगरी के वजीर आजम विक्टर ओरबान ने कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ मुनासिब कानूनी इकदाम किए जाएंगे। ओरबान के ये बयान गुज़िश्ता दिनों यूरोपीय पार्लियामेंट में उस करारदाद की मंजूरी के बाद सामने आया जिसमें कि यूनियन के जमहूरी इक़्तिदार से जुड़े कवानीन, शहरी हुकूक और करप्शन के मनाफी इकदाम करने के तनाजुर में हंगरी पर पाबंदी की गई थी और उसकी सिफारिश की गई थी। यूरोपीय पार्लियामेंट में 2/3 से ज्यादा मेंबरों ने हंगरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए जाने के हक में वोट दिया। विक्टर ओरबान ने कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ यूरोप में इंतहाई संजीदा कानूनी बहस का आगाज हो सकता है। ओरबान यूरोपीय यूनियन की मुहाजरत पॉलिसी के सख्त खिलाफ रहे हैं। बरतानिया के यूरोपीय
यूनियन से बाहर निकलने यानी कि ब्रेग्जिट पर माथापच्ची जारी है। सरहद, तिजारत, टैक्स और दीगर इश्यूज को लेकर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बात नहीं बन पा रही है। बरतानिया के ब्रेग्जिट वजीर डोमिनिक रब ने कहा है कि हुकूमत बेहतर एग्जिट डील की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। तो बरतानिया के लोगों को ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बरतानिया हुकूमत ने ब्रेग्जिट न होने की सूरत में दूसरी खासतौर से एक वॉइस नोटिस जारी किया, जिसमें कि कहा गया है कि डील न होने की सूरत में लोगों के मोबाइल बिल, रोमिंग डाटा और ड्राइविंग फीस बढ़ सकती है। In the event of a no-deal scenario, which is not what we want, we would face short-term risks and short-term disruption. But what we need to have in place, and what I think people expect us to have in place, is a set of plans and proposals and the readiness amongst our institutional capacity, the staff and government, to manage those risks, avoid them where possible, or mitigate them. And that's what we're confident now we've got. वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो चीन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों लीडरों के बीच बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, मईशत और सरमायाकारी पर बातचीत हुई। वेनेजुएला के सदर ने चीनी रहनुमाओं से मुलाकात में अपने मुल्क की कमजोर माशी सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज रखी और दोनों मुल्कों के बीच तिजारत और सरमायाकारी के अलावा कई समझौते पर दस्तखत भी किए। इस मुलाकात के दौरान चीनी सदर ने वेनेजुएला को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि तेल की दौलत से मालामाल वेनेजुएला इन दिनों माशी बहरान का शिकार है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अमेरिका दबाव में आलमी बैंक ने वेनेजुएला को कर्ज देने से भी मना कर दिया है। ऐसे में सदर निकोलस मदुरो को चीन से बहुत उम्मीदें हैं। और अमेरिकी वस्ती इंतखाबात में लीडरों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने क्लीवलैंड में एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप इंतजामिया पर निशाना साधा। ओबामा ने कहा कि वस्त मुद्दती चुनाव से अलग रहने का नतीजा मुस्तकबिल के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप का नाम लिए बिना ओबामा ने कहा कि जो हालात हम देख रहे हैं वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। ओबामा ने कहा कि रिपब्लिकन का अमेरिका के इक़्तिदार में होना मेडिकेड, सस्ती हेल्थ सर्विस और जमहूरियत के लिए खतरनाक है। तो ओबामा ने सख्त तनकीद की है। अगर हम बात करते हैं ट्रंप की पॉलिसियों की, अमेरिका में वस्ती इंतखाबात में लीडरों के बीच जुबानी जंग तेज है। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने क्वींसलैंड में एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप इंतजामिया पर निशाना साधा। On November 6th, we have a chance to restore some sanity to our politics. We can tip the balance of power back to the American people. Because you are the only check on bad policy. You're the only real check on abuses of power. It's you and your vote. I don't know when we began to celebrate bullies instead of looking out for people who care for other people. When did that happen?